सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि जावा का पहला प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा, और इसमें हमने आपको 2 तरीके से दिखाया था, एक नोटपैड की मदद से, ठीक है? और एक हमने इक्लिप्स की मदद से किया था। लेकिन ध्यान रहे, हमने प्रोग्राम को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है? तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि जो प्रोग्राम हमने लिखा वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो, आपको बस इतना समझना था कि प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको कंपाइल कैसे किया जाए और रन करके आउटपुट कैसे लाया जाए। इक्लिप्स में किस तरीके से प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या लिखे हैं, वो तो जब जावा लैंग्वेज आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो क्लियर होने लगेगी सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये बात हुई थी पिछले सेशन में। अब आज के सेशन में हम लोग थोड़ा-सा थ्योरेटिकल जाएँगे, ठीक है? क्योंकि थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको लग सकता है कि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, मेजर प्रोजेक्ट बनाएँगे, बट प्रोजेक्ट बनाने से पहले प्रैक्टिकली अप्रोच पे जा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाने से पहले आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि चीज़ें इंटरनली कैसे चल रही हैं, तो फिर आप मतलब प्रैक्टिकली करके भी आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को सिर्फ़ याद कर रहे हो या सिर्फ़ एक रोबोटिक वे में पढ़ रहे हो। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और थ्योरी की शुरुआत हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा से। ये भी सवाल आ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ जावा पढ़ के क्या करेंगे? कौन-सा हम इतिहास जान के क्या कर लेंगे? इसका जानने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि इंटरव्यू में इससे एक क्वेश्चन आता है। 1-2 क्वेश्चन इंटरव्यू में हिस्ट्री एंड पॉपुलैरिटी से बन जाता है। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा की आज के सेशन में एंड पॉपुलैरिटी ऑफ जावा की। 2 पॉइंट की बात करेंगे आज के सेशन में हम लोग। ठीक है? हिस्ट्री एंड पॉपुलैरिटी। हिस्ट्री ऑफ जावा पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिस लैंग्वेज पे आप अपना पूरा करियर बनाने जा रहे हो, जिस लैंग्वेज को आप एज़ अ करियर चूज़ कर रहे हो, उस लैंग्वेज के बारे में यार जानकारी तो होना चाहिए ना। उसका आगा-पीछा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मेरे पास एक सेल फ़ोन है, मेरे पास एक सेल फ़ोन पड़ा हुआ है, आपको ये सेल फ़ोन खरीदने में इंटरेस्ट है या नहीं है? तो आप बोलेंगे कि वो तो तब पता चलेगा जब आप सेल फ़ोन के बारे में थोड़ा-सा बताइए। मैं बोलूँगा कि यार आईफ़ोन 6 है और मैं बोलूँगा कि 90,000 में दूँगा, आपका इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब इन्फॉर्मेशन होता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी आईफ़ोन 6, 7 कोई अभी ले लो आप, आईफ़ोन 7 ही ले लो। आईफ़ोन 7 आपको 90,000 में सेकंड हैंड मिल रहा है, तुरंत इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन वही मैं बोलूँ कि यार आईफ़ोन का लेटेस्ट मान लो लेटेस्ट जो भी हो नहीं मालूम मेरे को, आईफ़ोन 14 मान लो है। अब मैं बोलूँ कि आईफ़ोन 14 मैं आपको दे रहा हूँ 900 में, तुरंत बोलोगे यार मेरे को चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। कोई बोले कि यार मेरा तो पैशन ही नहीं है प्रोग्रामिंग, मेरा ये नहीं है, वो नहीं, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। भाई साहब तुम उस फील्ड में घुसो तो पहले, उस फील्ड में घुसो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करो। उस इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे कुछ काम करो, कुछ डेवलप करो, उसके बाद डिसाइड करो कि अ, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत लोगों के पास कुछ जानकारी ही नहीं होती है, बिना जानकारी के बोल देते हैं यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है? तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी हम हिस्ट्री और पॉपुलैरिटी को पढ़ेंगे ताकि जावा में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब हम किसी चीज़ का आगा-पीछा बेस जानते हैं, तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ यार ये लैंग्वेज तो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है? तो जावा की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? बेसिकली अगर बात करें तो जावा जो है, वो क्रिएट की गई थी, मैं लिखता भी साथ में चलूँगा, जावा वाज़ क्रिएटेड बाय
जेम्स गॉसलिन, जेम्स गॉसलिन, ठीक है। जावा जेम्स गॉसलिन के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है। कब भाई? 1995 में। कहाँ? एट सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर, ठीक है। जेम्स गॉसलिन ने 1995 में जावा को रिलीज किया था, ठीक है। क्यों लैंग्वेज बनाई गई? देखिए, सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज एक इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है। सी वॉज क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल। कौन? डेनिस रिची, 1972 में एटीज एंड टीज बेल लैब यूएसए में बनाई गई लैंग्वेज थी। और जावा एक इंडिविजुअल के द्वारा नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी कंपनी के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है, ठीक है। और जब एक कंपनी किसी लैंग्वेज को बनाती है तो जाहिर सी बात है कि उस लैंग्वेज के अंदर काम तो अच्छा होगा ही। एक इंडिविजुअल के मुकाबले अगर एक टीम पूरी की पूरी जावा किसी लैंग्वेज को बनाए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जावा कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी कंपनी बनाई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाए तो वो चल ही जाए, फेल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। और जावा प्रोडक्ट तो बहुत शानदार था, ठीक है। तभी आज आप जावा पढ़ रहे हो। क्या शानदार था? कैसे शुरुआत हुआ? देखो, जावा की शुरुआत ऐसे हुई कि सन माइक्रो सिस्टम चूंकि एक आईटी कंपनी थी, ठीक है। मैं थी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम को एक अच्छे अमाउंट में एक्वायर कर लिया गया है। एक्वायर्ड बाय बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल कॉरपोरेशन ने सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया है, ठीक है। कब खरीदा था भाई? ये बात पुरानी है, अप्रैल 2009 की बात है, ठीक है। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं अप्रैल, अप्रैल। एग्जैक्ट डेट चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। आई थिंक आपको 20 अप्रैल के अराउंड कुछ डेट मिल सकती है, ठीक है। तो 20 अप्रैल 2009 की बात है जब ओरेकल कॉरपोरेशन ने सन माइक्रो सिस्टम को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया था। अराउंड 7.4 बिलियन डॉलर में, ठीक है। अच्छा अमाउंट था 7.4 बिलियन डॉलर में। और उसके बाद आज अगर हम बात करें कि जावा किसकी है तो हम सन माइक्रो सिस्टम का नाम नहीं लेते हैं। हालांकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सन माइक्रो सिस्टम का नाम लेते हैं क्योंकि बनाई सन माइक्रो सिस्टम में गई थी। लेकिन जब हमें जावा डाउनलोड करना था हम ओरेकल ऑफिशियल वेबसाइट पर गए थे, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम जो कि आईटी कंपनी थी, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम के पास एक प्रोजेक्ट आया। वो ये प्रोजेक्ट बड़ा काम का था, यहीं से जावा की शुरुआत हुई। मैं लिखता हूं सन गॉट, मैं सन माइक्रो सिस्टम को शॉर्ट में सन लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना। और बोलते भी हैं इसको इन शॉर्ट सन। सन गॉट वन प्रोजेक्ट, सन गॉट वन प्रोजेक्ट वेयर दे हैड टू क्रिएट क्रिएट सॉफ्टवेयर। किस चीज के लिए भाई? मतलब सन माइक्रो सिस्टम को एक प्रोजेक्ट मिला जिस प्रोजेक्ट में उनको एक सॉफ्टवेयर बनाना था। किसके लिए? फॉर फॉर सेट ऑफ बॉक्स, सेट ऑफ बॉक्सेस। मतलब टेलीविजन डिवाइसेस में सेट ऑफ बॉक्सेस लगते हैं ना, देखा आप लोगों ने? सेट ऑफ बॉक्स डब्बा होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है। तो एक एक क्लाइंट आया और कस्टमर बोल सकते हो, क्लाइंट बोल सकते हो, उनके पास सेट ऑफ बॉक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। उस समय मतलब टेलीविजन वगैरह का दौर था। आजकल तो टीवी भी कम ही हो गई है, यूज होती है, लेकिन आजकल तो मोबाइल का दौर है। अगर सही से देखा जाए तो टीवी तो लोग कम ही देखते हैं। आप लोग देखते हैं टीवी? कोई है इसमें टीवी देखने वाला? प्लीज रेज योर हैंड। नो, कोई नो नहीं। सर। हम लोग के घर में तो कब यार, मैं बहुत बहुत एक जमाना हो गया, आई थिंक 2016 वोले से आई थिंक टीवी ही बंद हो गई, फिर कभी लगे ही नहीं। सो सेट ऑफ बॉक्सेस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। अब
सन माइक्रोसिस्टम के पास एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में बोला गया कि मेरे पास बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के, अलग अलग आर्किटेक्चर के, आप मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना करके दे दो। सन माइक्रोसिस्टम से बोला गया आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमें बना करके दे दो जो सॉफ्टवेयर इन सारे सेट ऑफ बॉक्सेस पे चल जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर की नीड थी, आप बताइए वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना चाहिए या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए? हाँ, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक ही सॉफ्टवेयर सब पे चल जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि जावा जब नहीं थी, बिफोर 1991, सॉरी 1995, बिफोर 1995, 1995 से पहले जावा थी ही नहीं। और ये प्रोजेक्ट कब आया था? ठीक है, ये प्रोजेक्ट आया था, सन गॉट वन प्रोजेक्ट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन 1919, इन 1990s लिख सकता हूं, बट 1991 के अराउंड आया था। ठीक है, 1991 के अराउंड प्रोजेक्ट आया इनके पास। अब 1991 में जो इनके पास लैंग्वेज थी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, वो दो ही थी मोस्ट फेमस। पहले तो बहुत सारी लैंग्वेज थी, लेकिन जो मोस्ट फेमस लैंग्वेज थी, सी एंड सी प्लस प्लस। एंड सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पाया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। मतलब कि अगर एक एक प्लेटफॉर्म के लिए, अगर मैं इसको प्लेटफॉर्म की तरह अगर ट्रीट करूं, प्लेटफॉर्म, अगर एक प्लेटफॉर्म के लिए अगर सी में कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तो क्या वो अनदर प्लेटफॉर्म पे चलेगा? बताइए। सी नो इज सर। प्लेट हाँ, नहीं चलेगा। सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। सो यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। मैं लिख देता हूँ P1, P2, P3। ठीक है, कुछ सेम भी हो सकते हैं, शायद P2 भी हो सकता है, सेम प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी। ये P2 लिख देता हूँ। कुछ मान लो P3 है, कुछ अलग प्लेटफॉर्म है, ये भी P3 है, कुछ P4, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग सेट ऑफ बॉक्सेस हैं, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस है। अब एक ही सॉफ्टवेयर जो सब पे चल जाए, अगर इस सॉफ्टवेयर को सी में बनाया जाता, तो अगर P1 के लिए बनाया जाता तो P2, P3, P4 पे नहीं चलता, है ना? सी प्लस प्लस में भी सेम प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस किया जेम्स गॉसलिंग ने। ठीक है, तो यहीं से एक 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 मुहिम शुरू हुई, कह सकते हो, एक एक प्लानिंग स्टार्ट हुई कि यार अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई लैंग्वेज ही बनानी पड़ेगी। इनिशियली दे वर ट्राइंग टू क्लीन अप सी प्लस प्लस। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि वो लोग शुरू में सी प्लस प्लस को क्लीन अप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सी प्लस प्लस वगैरह से काम हो जाए, बट एंड अप उन्हें एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करना पड़ा। तो ये जो प्रोजेक्ट आया ना, ये प्रोजेक्ट ने ही एक डिमांड क्रिएट करी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जब ये प्रोजेक्ट आया सेट ऑफ बॉक्स का, तो इस प्रोजेक्ट का एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्रीन प्रोजेक्ट। ग्रीन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? ग्रीन प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसका नाम ग्रीन प्रोजेक्ट, एक टीम बनाई गई जिसका नाम दिया गया ग्रीन टीम। ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ग्रीन टीम। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड या इनिशिएटेड, वो बोलूं, प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 1991। तो 1991 में, 1991 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ठीक है, ग्रीन टीम को लेड कौन कर रहा था? मैं लिख देता हूं, लेड बाय जेम्स गॉसलिंग।
और भी अदर नेम है, ठीक है। ग्रीन टीम के अदर अगर मेंबर्स की बात करें तो माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉक्टन, ऐसे कई सारे नेम आएंगे, बट वो चीज अलग पार्ट है, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा। सो ये नाम आप ध्यान रखें, जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। नाम अदर नेम्स भी आते हैं सामने, ठीक है, जो इस जावा डेवलपमेंट, सॉरी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन का हिस्सा रहे हैं, जैसे पैट्रिक नॉक्टन, माइक शेरिडन, ठीक है। मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है इनके नामों की, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सही हो। नॉक्टन, क्योंकि इनके नाम तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रहते हैं ना, राजू मोहन सोहन रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो लेड बाय जेम्स गॉसलिन, अदर नेम भी आते हैं। तो पूरी की पूरी एक टीम बनाई गई, ऐसा नहीं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको डेनिस रिची ने बनाया था, ऐसा यहाँ नहीं था, यहाँ पूरी की पूरी टीम थी। एंड देन 1995 में जावा का अल्फा एंड बीटा वर्जन लॉन्च हुआ। अल्फा एंड बीटा वर्जन लॉन्च हुआ कब? 1995 में, ठीक है। एंड देन जब ये लॉन्च हुआ तो मैं आपको बताऊं कि ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट था कि टाइम मैगजीन तक ने जावा का नाम लिया था। 1995 में बहुत सारी चीजें आई होंगी, कई सारे इन्वेंशंस हुए होंगे, बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट बने होंगे। उनमें अगर जावा की रैंकिंग देखा जाए तो जावा साल 1995 का टॉप 10 प्रोडक्ट में से एक था। सो ये पॉइंट भी लिखने लायक है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम मैगजीन, जावा was considered under top 10 product of year 1995। तो 1995 का टॉप 10 प्रोडक्ट में से, मतलब 1995 के टॉप 10 प्रोडक्ट में जावा का नाम आया। इतनी बेहतरीन लैंग्वेज थी। जावा ने आईटी इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज भी आप जावा पढ़ रहे हो, सोचो ये कब आई थी। बहुत पुरानी लैंग्वेज है। बहुत पुरानी लैंग्वेज होने का फायदा ये होता है कि कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आज आपको जावा से रिलेटेड कोई सा भी एरर मिले, आप गूगल कर दो, स्टैक ओवरफ्लो पे आपको आंसर मिल ही जाएगा। बहुत हाई चांस है कि मिल ही जाएगा। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं हर जगह। इंडिया में तो आप जिस भी आईटी सेक्टर में चले जाओ, आईटी सेक्टर क्या, छोटी मोटे भी शहर में चले जाओ ना, जहां जो 2-4 कॉलेज आपको होंगे, वहां भी जावा कोई ना कोई पढ़ा ही रहा होगा। अब वो अलग बात है कि स्कैम हो रहा है, खराब पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, वो अलग मैटर है, लेकिन जावा का प्रेजेंस आप देख रहे हो हर जगह पे है। क्यों है? क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत शानदार, इसने आईटी इंडस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज किया। कैसे चेंज किया? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर देके। भाई हम विंडोज वाले हैं, हमने विंडोज पे अगर सॉफ्टवेयर बनाया, लिनक्स वाला भी अगर उसको यूज कर पा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सो टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग इनका नाम आया। एक बुक है, थाउजेंड थाउजेंड इन्वेंशन दैट चेंज्ड है, हाँ डी होगा आई थिंक ना, दैट चेंज द वर्ल्ड। इस बुक के अंदर भी जावा का नाम लिया गया है। मतलब इस बुक के क्रिएटर का नाम मुझे याद नहीं है क्या है, वो तो मेरे पास पढ़ी हुई देखना पड़ेगा। बट इस बुक में 1000 ऐसे इन्वेंशन दिए गए हैं जिसने दुनिया को बदला था, और उसमें जावा का नाम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बुक के क्रिएटर के हिसाब से जावा एक एक ऐसी चीज थी जिसने दुनिया को वाकई में बदला था। आईटी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया था। सी सी प्लस प्लस एक एक मतलब खास एरिया तक सीमित हो गई और सबने जावा अडॉप्ट किया। ओरेकल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको, अकॉर्डिंग टू दी ओरेकल, ओरेकल के अकॉर्डिंग 3 बिलियन डिवाइसेस रन्स जावा। 3 बिलियन डिवाइसेस ऐसे हैं
जो जावा रन करते हैं। अभी 3 बिलियन मतलब समझ रहे हो, जॉब की तो टेंशन ही नहीं है जावा में। और यही रीजन है कि आप लोग भी जावा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। क्यों इंटरेस्टेड हो? क्योंकि आप देख रहे हो यार, अपने सीनियर्स को देख रहे हो, अपने आसपास में देख रहे हो, आईटी सेक्टर में देख रहे हो, लिंक्डइन पे देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो कि जावा की डिमांड है। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर 3 बिलियन डिवाइसेस तो जावा रन कर ही रही है ना, सीधा सीधा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 1995 में अल्फा एंड बीटा वर्जन आया, एंड साल 1996 में जावा का फर्स्ट वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं, या जावा फर्स्ट वर्जन में लिख देता हूं सीधे, जावा का पहला वर्जन लॉन्च हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा 1.0। ठीक है, जावा 1.0 जो है पहला वर्जन, वो कब लॉन्च हुआ? 1996 में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे वर्जन आए जावा के। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक वर्जन आया जावा के अंदर, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अभी तो ऐसा है कि सितंबर और मार्च में कुछ नया आता है, हर साल सितंबर या मार्च में कुछ नया आता ही रहता है। तो 1996 में 1.0 आया, फिर 1.1 2 3 4 इस तरह से ऑन, मतलब जावा आगे बढ़ती गई। जावा की जर्नी में हम बोल सकते हैं कि एक वर्जन बीच में आया था, जावा 5। ठीक है, जावा 5 जो था, वो उसमें काफी चेंजेस हुआ। मतलब 1 से लेके आप बोल सकते हो कि जावा जावा 5 में कुछ अच्छा आपको आप दे सकते हो कि डेवलपमेंट, अच्छा चेंजेस वहां पे देखने को मिले था। उसके बाद फिर आप बोल सकते हो कि जावा 5 के बाद जावा 7 तक लोग सीमित थे, और उसके बाद जावा 8 ने बहुत सारी चीजें बदल दी जावा के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद फिर जावा 8 ने बहुत सारी चीजें बदली। ठीक है, फिर बहुत सारे वर्जन आए, 9 आया, 11 है, 12 है, ऐसे करते करते जावा 17 काफी फेमस होता हुआ भी मार्केट में दिख रहा है। और अपकमिंग अगर वर्जन की बात करें जावा की, जो इंडस्ट्री अडॉप्ट कर सकती है, तो वो 21 है। बिकॉज जावा 21, अब वो चेक करना पड़ेगा, अगर एलटीएस होगा तो 21 इंडस्ट्री अडॉप्ट करेगी, बट अभी हमें 17 तक समझना है चीजों को। मतलब कहने का मतलब ये है कि जावा ने अपने आप को इवॉल्व किया बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि एक बार वर्जन आ गया तो ठीक है, बहुत ज्यादा इवॉल्व किया। 1.0 आया, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 के बाद फिर जावा 5 डायरेक्ट नाम किया गया इसका। फिर जावा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा करते हुए अभी अगर आप करेंटली देखोगे ओरेकल की वेबसाइट पे जाके, तो 23 शायद आ गया होगा। एक बार आप लोग जाकर के ओरेकल की वेबसाइट पे चेक करना, टॉप पे कौन सा वर्जन दिख रहा है जावा डाउनलोड पे। सो वर्जन तो बहुत सारे आ गए, पर हमें जो है जावा 8 तक कंसेप्ट बहुत अच्छा रखना है, जावा 8, क्योंकि आपका इंटरव्यू में यही पूछता है। अभी जो आगे के वर्जन आ रहे हैं, 17 है, 21 है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, इंटरनल थिंग्स बहुत सारी, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं, बग सॉल्व किए जाते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो जावा 8 तक बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, ये नहीं बोलो नहीं आए, लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं आए कि उनको अलग से, मतलब आईटी सेक्टर में उनको अलग से नहीं पूछा जा रहा इस टाइम पे जावा 8 तक ही आपका इंटरव्यू होगा। खैर, ये सब तो बातें हैं और बहुत लंबी चल सकती हैं, जिसकी बातें हम लोग अपने पूरी जावा की जर्नी में जो हम लोग सीखेंगे उसमें करते रहेंगे। ठीक है, वर्जन की बात। तो हिस्ट्री पे वापस आते हैं। तो हिस्ट्री में 1996 पे दुनिया में फर्स्ट वर्जन जावा का आ चुका था। अब ये तो ठीक है भाई, बात हो गई कि जावा कैसे शुरू हुई, कहाँ बनी थी। ठीक है, पहला वर्जन भी आ गया, चलो अच्छी बात है। अब ये समझना पड़ेगा जावा की नेमिंग के बारे में, क्योंकि इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। जावा नेमिंग, जावा की नेमिंग का भी अपना भी अलग सीन है। ठीक है, जावा की नेमिंग पे एक क्वेश्चन आता है कि जावा का ओल्ड नेम क्या था। ठीक है,
तो मैं आपको बताऊं जावा जब शुरू में जब जावा पे काम चल रहा था तो जावा पे काम कौन कर रहा था? ग्रीन टीम कर रही थी। मतलब जावा पे काम मतलब जावा बनाने का काम ग्रीन टीम कर रही थी। तो इनिशियली जो इसका नाम था वो था ग्रीन टॉक और इसका एक्सटेंशन था डॉट जीटी, जिसे अभी इसका नाम जावा है, एक्सटेंशन डॉट जावा है। पहले ग्रीन टॉक था, लेकिन ये नाम मैं आपको बताऊं ऑफिशियल नहीं था। कंपनी के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, ऑफिशियल नाम नहीं था ये, इसीलिए हम इसको फर्स्ट नेम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी ग्रीन टॉक को फर्स्ट नेम कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली नेम कभी रखा नहीं गया, जस्ट ऐसे ही ग्रीन टीम थी तो ग्रीन टॉक बुलाया जाता था। जब जावा लॉन्च होने को थी तो कोई ना कोई नाम तो देना ही था, तो एक नाम ऑफिशियली चूज किया गया, ओक, ठीक है। ओक एक पेड़ का नाम है ना, ट्री। फॉरेन कंट्री में साइन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है। अब वो उनकी मान्यता है भाई, मैंने आपको बता दी, ठीक है, मेरा कोई ऐसा बिलीव नहीं है। सो ओक नाम बाद में रखा गया। ओक बेसिकली जो नाम रखा गया, बाद में इसको चेंज करना पड़ा, ठीक है, बाद में इसको रीनेम्ड हुआ। ये क्यों? क्योंकि ओक नाम से ऑलरेडी एक कंपनी ओक टेक्नोलॉजीज रजिस्टर्ड थी। आज मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम रिलायंस थोड़ी रख सकता हूँ, जियो थोड़ी रख सकता हूँ, ट्रेडमार्क इशू आ जाएगा, ठीक है। अंबानी साहब तुरंत हमारा नाम तुम चुरा रहे हो, तो वही सीन था, नाम चोरी जैसा सीन हो गया कि अरे यार ओक टेक्नोलॉजीज तो पहले से है, तो फिर से नेम को चेंज करना पड़ा। देन फाइनल नेम आया, फाइनल नेम जावा, एंड दैट वाज chosen by Java was chosen by James Gosling, chosen ऐस होगा ना, हाँ, जेम्स गॉसलिंग। तो इस तरीके से जावा नेम हमारे सामने आया, ठीक है। जावा नेम कहाँ से पिक किया, कई बार ये भी लोग पूछ देते हैं, सो इसकी भी अपनी अलग कहानी है। जावा जो नेम चूज किया गया, बेसिकली किसी को पता है जावा नेम कहां से चूज किया गया? व्हाट इज जावा एक्चुअली? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले जावा क्या थी? एनीवन? जावा नाम लिया गया, मैं आपको बताता हूं। जावा सबसे पहले इनिशियली जावा एक आइलैंड का नाम है। जावा इज एन आइलैंड, ठीक है, इन इंडोनेशिया। इसीलिए मैंने गूगल मैप पहले से खोल कर रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जावा आइलैंड इंडोनेशिया, ये देखिए, ये है, देखिए जावा क्या लिखा है यार, पुलाऊ जावा, जो भी है, पुलाऊ पुलाऊ। आइए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सी है, यहाँ छोटा सा जावा दिख रहा है आप लोग को, हियर, एंड सी हियर ईस्ट जावा। ईस्ट जावा भी है भाई, ये बीच में जावा, सेंट्रल जावा, ठीक है, एंड हियर वेस्ट जावा। सो ये पूरे आइलैंड को जावा बोला गया। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी चूंकि इंडोनेशियन थी, तो ये पूरा का पूरा जो है ये जो आइलैंड है, इसी के नाम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया गया है। हालांकि इसके नाम पे नहीं दिया गया, मैं एकदम शुरू से बता रहा हूं आपको। इनिशियली अगर देखा जाए तो जावा नाम का एक आइलैंड है, जावा सी भी है, समुद्र का भी नाम जावा है ना। तो जावा इज एन आइलैंड। 16वीं शताब्दी की बात है, 1600 में, इंडोनेशियन में लिख दो, जावा इज एन आइलैंड इन इंडो, हाँ, 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तब डच लोग जो हैं वो इंडोनेशिया आए थे, ठीक है। इसका पुराना नाम अगर आप देखोगे, ईस्ट इंडीज बोलते थे शायद इसको, ईस्ट इंडीज। तो यहाँ पे डच वाले लोग आए भाई, डच समुदाय के लोग 16वीं शताब्दी में आए, और
वो लोग यहाँ पे खेती करना शुरू किए। भाई रहन सहन के लिए खाना पीना खर्चा तो निकलना है ना, तो यहाँ पे फार्मिंग शुरू किया। डच लोगों ने क्या स्टार्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, दे स्टार्टेड फार्मिंग। किसकी? फार्मिंग ऑफ कॉफी। कॉफी उगाना शुरू किए। कॉफी कहाँ से लाए थे, अब इसके बारे में अलग कहानी है, वो सब हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप, सर्च कर सकते हो। जहां तक मुझे आइडिया है यमन से आई थी, यमन वगैरह साइड से आई थी, जहां से भी लाए हो। ठीक है, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो कॉफी का प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। क्यों कॉफी का प्लांटेशन स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये जो यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो कॉफी प्लांटेशन के लिए बेस्ट है। बहुत सारे वेल्केनोज वगैरह हैं और एक अच्छा बैलेंस्ड वेदर है। और यहाँ की जो कॉफी है ना, ये दुनिया की सबसे फेमस कॉफी में है से एक है। इवन मैं बोल सकता हूँ कि सबसे फेमस कॉफी दुनिया की जावा कॉफी है। पुणे वगैरह में तो मिली भी है, मतलब पुणे वगैरह में अगर आप जाओगे या बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में मिलती है जावा कॉफी। एस्प्रेसो बीन, एस्प्रेसो बीन नेम से। सो जब यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट की गई ना, तो यहाँ पे जो जो कॉफी उगाई गई उसका एक निक नेम दिया गया। ठीक है, जावा कॉफी। अब भाई जैसे हम बनारस में रहते हैं, अब बनारस में अगर कोई पान बिकता है तो हम बनारसी पान बोल देते हैं। कोई आगरा में रहता है तो आगरा, आगरा वाला पेठा आगरा का पेठा बोल देता है ना। बीकानेर की भुजिया हो गई, पुणे का मुंबई का वड़ा पाव, तो एक निक नेम दिया जाता है। इसी तरह यहाँ जो कॉफी उगाई जाती थी उसको जावा कॉफी बोलते थे। ऑफिशियल नेम वाज नॉट जावा कॉफी, अदरवाइज ट्रेडमार्क इशू फिर से आ जाता। एस्प्रेसो बीन एंड ऑल, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अपने अपने कंपनी का नाम रखा उस कॉफी को लेकर के, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जावा कॉफी जस्ट एक निकनेम था। तो यहां से जो जो अपने जेम्स गॉसलिन भाई साहब थे, वो पीते थे ये कॉफी वगैरह, तो उन्होंने देखा यार क्यों ना हम अपने लैंग्वेज का नाम जावा ही रख दें। सो जावा वॉज चूजन बाई जेम्स गॉसलिन, एंड ये एक कॉफी के नाम पे रखा गया नाम है, कॉफी के नाम पे। लेकिन हमने आपको कॉफी से भी पहले जाके बताया कि कॉफी से पहले जावा एक आइलैंड है। एक स्टेप हम और बैक गए और चीजों को समझा कि जावा कॉफी एक्चुअली क्या है। तो जावा कॉफी वहां से शुरू हुई, एंड जेम्स गॉसलिन चूंकि ये कॉफी का सेवन वगैरह किया करते थे, और चलो यार ये नाम रख दें। एंड देन ये नाम पसंद भी आया, शॉर्ट भी नाम था। ठीक है, तो अच्छा लगा लोगों को एंड फेमस हो गया। बीच में अदर नेम्स भी सजेस्ट किए गए थे, अदर नेम्स भी सजेस्ट किए गए थे। लाइक जहां तक मुझे याद है सिल्क था, जॉल्ट था, डीएनए था, बहुत सारे नाम बीच में रखे गए थे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर नेम्स, अदर फेल्ड नेम्स या रिजेक्टेड नेम ज्यादा सही रहेगा, रिजेक्टेड नेम्स। जैसे कि इसका नाम डायनामिक भी रखने को सोचा गया था, सिल्क भी रखने को सोचा गया था, जॉल्ट, डीएनए, ईटीसी कर देता हूँ, सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारे नाम रखने का सोचा गया था, बट फेमस कौन सा हुआ? जावा। ठीक है, तो इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में सामने आई। ठीक है, एंड देन सन ने बहुत काम किया। ठीक है, सन ने बहुत काम किया जावा पे, जावा के वर्जन्स निकाले, जावा को अपग्रेड किया। मार्केट में जैसी नीड आती गई, जावा ने उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहा। ये बहुत बड़ी चीज थी जावा के फेमस होने की। अब जैसे लेटर अगर देखा जाए तो जावा मतलब शुरुआती दौर में तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। आज भी हमने जावा के डेफिनेशन में आपको क्या पढ़ाया था इनिशियली, कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट आगे चल के हम देखेंगे कि जावा इज मल्टीपल पैराडाइम लैंग्वेज, मींस जावा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड आप बोल सकते हो कि जावा जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करने लग गई है सिंस जावा 8। तो जब हम जावा 8 आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि जावा ने कैसे अपने को बदला। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 7 तक तो है, जावा 8 से जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करने लग गई। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको,
आप तो अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी नहीं समझते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं समझते, तो मैं मेरे बताने का पर्पस क्या है? बताने का पर्पस इतना सा है कि समझे इस बात को कि जावा मौसम के हिसाब से कैसे अपने आप को बदल रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। जावा मार्केट नीड के हिसाब से अपने आप को हमेशा अपडेट करते आए। जावा ने नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। अभी जावा 21 में अगर आप देखोगे, म्यूट कर ले, कहीं से नॉइज आ रहा है। अभी जावा 21 वगैरह की बात करेंगे हम, तो उसमें वेर डेटा टाइप वगैरह भी इंक्लूड किया गया है। जावा स्क्रिप्ट वगैरह से अच्छा कंपटीशन चल रहा है जावा का। सो कहीं ना कहीं जावा अपने आप को बहुत अपडेट की है, तो ही आज आपके सामने। अगर इसने अपडेट ना किया होता तो कोई और आगे निकल जाता। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास एक एक डिटेल, हमने आपको हिस्ट्री बता दी जावा की। ठीक है, कुछ डाउट आते हैं, उसको हम चाहेंगे कि हम कवर अप कर ले अभी, ताकि आगे जब आप जावा पढ़ो तो आपके आपके अंदर वो डाउट बचा ना रहे। कई बार हम क्या करते हैं, हम जावा लैंग्वेज को अदर लैंग्वेजेस से कंपेयर करते हैं, और हम सोचते हैं कि यार हम ये लैंग्वेज पढ़ें क्या, फिर वो पढ़ें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जावा को मोस्टली आप किससे कंपेयर करोगे? इधर पाइथन से करोगे या जावा स्क्रिप्ट से करोगे। यही कर सकते हो ना आप, ज्यादा मार्केट में जो चल रहा है। तो मैं बता दूं कि when it comes to enterprise application development, no one can beat Java. When it comes to enterprise level, मतलब एक बड़ा स्केलेबल एप्लीकेशन अगर बनाना है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, तो जावा इंडस्ट्री में फर्स्ट चॉइस है। बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, गूगल हो गया, amazon हो गया, ईबे हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जावा को यूज करती हैं। वहीं पे अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन भी बहुत शानदार लैंग्वेज है, लेकिन उसकी फील्ड अलग है। डेवलपमेंट के लिए नहीं, वो यूज होती है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की लाइन में। अगर आप जाना चाहते हैं, पाइथन के साथ जाएं, आर लैंग्वेज पढ़ें, वहां आपको काम आएगा। इसी तरह आप आप क्रिएटिव फ्रंट एंड डिजाइन बनाना चाहते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट के साथ जाएं। जावा स्क्रिप्ट, हालांकि जावा स्क्रिप्ट में बैकएंड भी बनता है, लेकिन अभी जावा स्क्रिप्ट के बैकएंड को उतना ज्यादा रोबस्ट, मतलब उतना ज्यादा परफेक्ट, मैं बोलो रोबस्ट शायद अभी भी नहीं समझोगे, उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, बहुत बड़ा कोड बेस जब होता है तो जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम करती है। ठीक है, इसीलिए एक बड़े एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आज भी जावा फर्स्ट चॉइस है। कल को अगर जावा से आगे कोई लैंग्वेज निकलेगी, डेवलपर्स कम्युनिटी जावा के अलावा किसी लैंग्वेज पे शिफ्ट करेंगी, तो हम भी वही पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें भी अपना बिजनेस चलाना है। भाई जावा हमारे घर की लैंग्वेज थोड़ी है कि हम जावा को पकड़ के बैठे रहेंगे, है ना। जावा पढ़ाने का पर्पस क्या है हमारा? क्योंकि जावा एक अच्छी लैंग्वेज है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। मार्केट में नीड है ना। घर की लैंग्वेज थोड़ी है हमारे की, हमारे चचा बनाए हुए थे, हमारे अंकल बनाए हुए थे कि हम जावा आपको पढ़ा रहे हैं। सो ये बात आप ध्यान रखें कि लैंग्वेज को हम कंपेयर ना करें। अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रही है। सी प्लस प्लस की बात करोगे, गेमिंग में बहुत अच्छा कर रही है। सी की बात करोगे, एम्बेडेड डिवाइसेस में बहुत अच्छा काम कर रही है। देन एक और बात हम कर लेते हैं। हाँ, अब हम पॉपुलैरिटी में वो बात करते हैं। चलिए, एक मेरे दिमाग में एक बात है जो पॉपुलैरिटी में करते हैं। ठीक है, तो जावा की हिस्ट्री में कोई डाउट आपको किसी को? क्लियर है सारी चीजें? हालांकि थ्योरेटिकल है तो आई थिंक कोई डाउट तो इसमें क्या ही आएगा। ठीक है, चलो। अब जावा इतनी पॉपुलर कैसे हुई? ठीक है, पॉपुलैरिटी आप बोलेंगे इतनी सारी चीजें हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एंड ऑल है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी पॉपुलैरिटी को हम समझाते हैं आपको थोड़ा अलग तरीके से। देखो, जावा के पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो है इंटरनेट का। हमें इंटरनेट कब मिला? हमें तो कायदे से यार जियो के बाद ही मिला है। उससे पहले इंटरनेट हो के भी क्या था, 75 MB, 120 MB, उतने में काम चलाना पड़ता था, छोटा वाला नोकिया सैमसंग का फोन में, है ना। मोटरोला के किसी के होता था, वो मजा था नहीं।
ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड वेब ने क्या किया मैं बताता हूँ। मान लो कि अब पहले क्या था ना, मान लो एक कंट्री है, छोटी छोटी कंट्रीज है, ये मान लो छोटी छोटी कंट्रीज है, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर सब अपना अपना काम चल रहा है भाई। यहाँ इस कंट्री में भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, कुछ इधर भी बन रहा है, कुछ इधर भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। बट जब सोचो इंटरनेट नहीं रहा होगा, तो अगर एक कंट्री में कोई सॉफ्टवेयर बना, मान लो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर बना, तो अब ये 7 समुंदर पार थोड़ी नाव से लेके एक सॉफ्टवेयर को लेके जाता है ना। सो आपस में ही ट्रेड हुआ करते थे। मतलब अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनना है तो यहीं पे बिक जा रहा है, आपस में ही क्लोजली चीजें सेटअप थी। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, ठीक है, क्या आया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब को। बेसिकली मैं बोलूं कि जब हमारा इंटरनेट आया, ठीक है, इंटरनेट, तो इंटरनेट आने से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। मैं बोलूं कि जब हमारा वर्ल्ड वाइड वेब एंड फर्स्ट वेब ब्राउजर आया, ठीक है, जब फर्स्ट वेब ब्राउजर इंट्रोड्यूस हुआ तो सब लोग इंटरनेट से जुड़ गए। और जैसे ही पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी, अब क्या हुआ कि अब लोगों को दूसरे कंट्रीज की चीजें भी दिखने लग गई। अब हुआ क्या कि जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरी दुनिया जब एक चीज से जुड़ गई, एक नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, वैन की कैटेगरी में आता है। जब पूरी दुनिया एक इंटरनेट से जुड़ गई, तो अब यहाँ पे एक डिमांड नहीं हो गई कि यार अगर मैं इस कंट्री से कोई एप्लीकेशन बना करके अगर अपलोड कर दूं तो बाकी कंट्री वाले उसको खरीद सके। बताइए, नीड बढ़ी ना। समझ में आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूं। अगर जी इंटरनेट, सर। इंटरनेट अगर ना होता था तो उतनी शायद जावा फेमस नहीं हो पाती, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो के भी क्या फायदा होता है, एक कंट्री तक ही सीमित होती। अब मान लो एक कंट्री तक ही अगर कोई एप्लीकेशन सीमित है, तो उस कंट्री में आपस में कितना ज्यादा दिख पाता। मेरे पास एक भाई, मैं देखिए आज आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे को सिर्फ भोपाल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता तो शायद बैच ही फॉर्म ना होती। भोपाल में कोई पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं होता जल्दी, है ना। तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया के लोग एक वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ गए, तो यहाँ पे एक नीड समझ में आया, यार ऐसा होता कि अगर मैं अपने ऐप को इंटरनेट पे अपलोड कर देता तो पूरी दुनिया वाले उसको ही डाउनलोड कर पाते। बट कब कर पाते, जब ये ऐप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता तब ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता और हम इसको यहाँ पे अपलोड कर देते, लो भाई मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड हो गया, ये एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया। अब ये अपलोडेड एप्लीकेशन ये विंडोज वाला भी डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, ये हमारा मैक वाला भी डाउनलोड कर रहा है, ये सब डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये नीड जो थी पहले नहीं थी, ये नीड कब आई, वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से आई। तो पॉपुलैरिटी ऑफ जावा में जो रीजन दिया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड वेब को दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब आया, वेब ब्राउजर्स बने, इंटरनेट दुनिया में हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अब ऐसी नीड आ गई, मतलब अब ग्लोबलाइजेशन होने के बाद पूरी दुनिया के सिस्टम इंटरनेट से जुड़ गए। अब एक ऐसा नेटवर्क हमारे पास है जहां पे अगर एप्लीकेशन रख दें तो मैं इस एप्लीकेशन को कोई भी ले सकता है। बस उस एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना था, जावा ने बोला हम है ना, हमको यूज कर लो। ये फर्स्ट वेब ब्राउजर जो आया था, ये आ, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो आया था, ये बनाए थे टिम बर्नर्स बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली। ये कब आया था, कोई मुझे देख के बता सकता है। आई थिंक 1991 में आया था, जहां तक मुझे ध्यान है। हालांकि डेट वगैरह आप कंफर्म कर सकते हैं इंटरनेट पे।
अगर कोई अगर सिस्टम खोल के बैठा है तो जरा एक बार हमें देख के बता सकता है कि 1991 में आया था, कब आया था, या बाकी अगर आपको कोई अलग डेट मिलेगी, अलग अलग आर्टिकल में अलग डेट मिल भी सकती है, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो 1919 टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड की खोज की। ठीक है, फर्स्ट वेब ब्राउजर, आई थिंक फर्स्ट वेब ब्राउजर 1991 में बना था। ठीक है, तो कह सकते हो कि 1991 के बाद ही, मैं ऐसा लिख देता हूं, आफ्टर 1991 के बाद ही ये सारा सीन शुरू हुआ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का सीन शुरू हुआ, और जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की डिमांड बढ़ गई। और कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो तो काम हो जाता है। 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, कोई भी चीज आती है 1-2 साल लगता है फेमस होने में। मान लो 1993-4 तक लोग जुड़ने लग गए होंगे और 1995 में लो जावा आ गई। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, 1989 बता रहा है सर। फर्स्ट वेब ब्राउजर सर्च कीजिए। जी सर, नहीं सर, वर्ल्ड वाइड वेब हाँ, वेब 1989। ब्राउजर कीजिए, फर्स्ट वेब ब्राउजर 90 या 91 में आया होगा आई थिंक। मुझे ईयर इसलिए कंफर्म नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो जैसे ही हम 1990 सर। 1990 ना, चलो ठीक है, मतलब हम लोग क्लोज ही जी। थे 1990 में। तो फर्स्ट, अब आप बताइए, हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं आज भी वेब ब्राउजर के थ्रू ही करते हैं ना। आज भी हम लोग इंटरनेट वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं। तो वेब ब्राउजर आया 90 में, वर्ल्ड वाइड वेब पहले आ चुका था, वेब ब्राउजर आया 90 में, और 95 में जावा आ गई। तो जब दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट हुई, अब लोग इंटरनेट पे जाके लगे ऐप डाउनलोड करने, एप्लीकेशन डाउनलोड करने, और जावा ने उसी समय बोला अब हमको यूज करो, अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन को अपलोड करो, सब डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये एक रीजन है जावा के इनिशियली पॉपुलर होने का। ध्यान रहे, ये जावा के इनिशियली पॉपुलर होने का रीजन है। बाद में जावा क्यों पॉपुलर रह गई, ओवर द टाइम जावा ने अपने आप को पॉपुलर बनाए कैसे रखा, उसका सबसे बड़ा रीजन है रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स में खास करके सिक्योरिटी अपडेट्स। सिक्योरिटी अपडेट्स मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल जाना पड़ेगा। ये इसमें क्या दिक्कत है भाई, चलो ठीक है, एक मैं आपको सर्च करता हूं, ओएप्स टॉप 10। देखो ये एक वेबसाइट है, ओएप्स टॉप 10। इस पे आओगे ना, तो यहाँ पे देखिए बोला है देर आर 3 न्यू कैटेगरी एंड ऑल, एंड हाँ, टॉप 10 फॉर 2021, 2017 से, ठीक है, 2017 से मतलब 2021 तक दुनिया के अंदर कौन कौन से नए नए अटैक्स, हैकिंग अटैक्स देखने को मिले हैं। देखो, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, फिर क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन भी आता है, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। आप ये देख रहे हो, ये सब है क्या, साल 2021 तक ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बताया गया है जिन प्रॉब्लम्स की वजह से एक एप्लीकेशन हैक हो सकता है, जिसमें एक इंजेक्शन जो ये है ना, ये मैं आपको एडवांस जावा में बकायदा इंजेक्शन सिखाऊंगा। मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कि कोई इंजेक्शन वगैरह डेवलपमेंट के कोर्स में सिखाता है, हालांकि ये एथिकल हैकिंग का पार्ट है, बट मैं आपको सिखाऊंगा जावा में। सो ये क्या है, ये सिक्योरिटी बग्स, ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि साल 2021 तक ये सारी देखी गई हैं। तो जावा अगर आप यूज कर रहे हैं ना, स्प्रिंग जावा के फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, तो आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में टेंशन लेना ही नहीं है, ये सब ऑलरेडी इंटरनली सॉल्व होंगी। मैं दिखाऊंगा कि जावा ने कैसे एक कंसेप्ट लाया जिससे इंजेक्शन से बचा जा सकता है। मतलब अभी बहुत अगर मैं नॉर्मल आपको समझाऊं, तो ये
मार्केट में देखी गई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जावा लेकर के आती रहती है। सो खास करके सिक्योरिटी अपडेट्स जावा के अंदर आता गया, ठीक है, रेगुलर अपडेट्स आता गया, जावा न्यू कंसेप्ट्स पे काम करती गई एंड लॉन्च करती गई, लॉन्च न्यू वर्जन। ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं कि भाई एक वर्जन पे स्टिक हो गए, चलो फेमस हो गए तो हो गए ना। टाइम टू टाइम नए नए वर्जन आपको देखने को जावा के अंदर मिलते रहेंगे। अभी भी जावा के वर्जन आते रहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब तो इनिशियली फेमस होने का रीजन है, बाद में फेमस आज तक बनी रह गई क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स लेकर के आती गई, न्यू कंसेप्ट भी लॉन्च, नए नए वर्जन में सिक्योरिटी अपडेट भी आते हैं और नए कंसेप्ट भी थोड़े से आ जाते हैं। कुछ वर्जन में हो सकता है कि नए कंसेप्ट ना आए, सिर्फ सिक्योरिटी बग सॉल्व किए जाए। साथ में जावा चूंकि पुरानी लैंग्वेज है तो अब हम बोल सकते हैं कि जावा की एक बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है। कल को आप जावा सीख लेंगे, आप जावा डेवलपर बन जाएंगे तो आप भी जावा कम्युनिटी का हिस्सा हो जाएंगे। आपसे भी कोई जावा से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकता रहेगा, है ना। जावा कम्युनिटी मतलब कि जावा लैंग्वेज को जानने वाले एक्सपर्ट्स, जावा लैंग्वेज को जानने वाले, जावा के लर्नर्स जो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो सब जावा कम्युनिटी का पार्ट है। तो हम सब लोग जावा कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आज आप देखो कितने सारे ट्यूटोरियल्स, हर हर तरह की जावा में जो भी प्रॉब्लम आपको आ जाए गूगल कर दो, आंसर मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि कम्युनिटी बहुत लार्ज है, ठीक है। एक और रीजन है जावा के फेमस होने का, ओपन सोर्स। जावा ने अपना ओपन सोर्स वेरिएंट भी लॉन्च किया हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप हो सकता है आपको, क्योंकि जावा के 2 वेरिएंट है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। चलिए 4 रखते हैं। वो ओपन सोर्स वाली बात हम कब करेंगे? जब जावा का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 रीजन आपके ध्यान में होना चाहिए। तो बिल्कुल थ्योरेटिकली आपने सीखा कि जावा कहाँ से शुरू हुई, जावा की नेमिंग कैसे हुई और जावा पॉपुलर इनिशियली कैसे हुई और अब तक पॉपुलर कैसे बनी रही, ठीक है। सो काफी थ्योरेटिकल था, इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में।